ओके। ठीक है। और क्या चल रहा है अपना टॉपिक? आई थिंक हमने वीपीएन में आईपी6 वीपीएन को पढ़ा था कल, और आईपी6 वीपीएन में विजार्ड बेस हमने लेब भी की थी कल। आईपी6 वीपीएन के कॉन्फ़िगरेशन में दो टाइप से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एक होता है टेम्पलेट बेस्ड और एक होता है विजार्ड बेस्ड। तो जो आईपी6 वीपीएन की विजार्ड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन थी वो हमने कल की थी। उसको लेकर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ भाई। एनीवन? मुकेश, युवराज, राकेश, रामकरण, महेंद्र, अरमान, अरूप? एनीवन? लिव कर रहे हो क्या आजकल, या नहीं भी कर रहे? ग्रुप में तो मैसेज एक दो बंदे जाते हैं कि भाई मैं लेब एक्सेस कर रहा हूँ। लेब है ना, डेली बेसिस पे करो 2-3 बार, क्योंकि जब लेब करोगे ना आपको अलग से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। बहुत सारी चीज़ों में आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ट्रबल शूट करना पड़ेगा। और जब एक बार अपने खुद के माइंड से कोई चीज़ कर लोगे ना, तो वो चीज़ में आपका ना फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ नहीं, ये चीज़ तो मैं कर सकता हूँ, ये ऐसे ऐसे काम करती है, मेरे को पता है। वरना आपको आइडिया रहता है, आप सोचते हो कि हाँ इससे अभी किया तो था, देखा था मैंने, ऐसे सेम कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। तो वो आज तो याद है, लेकिन 2 दिन बाद, हो सकता है 4 दिन बाद आपको याद ना रहे, भूल जाओगे आप। क्योंकि चीज़ें जब तक इन यूज है, जब तक हम उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी तक याद रहती है। ये सारी चीज़ें नॉर्मली हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। कभी कहीं पे कुछ ही हमारा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है या कोई नया ऑफिस ओपन कर रहे हैं, तो ये वीपीएन वगैरह, नेटिंग, पॉलिसीज, ये दिन भर के काम है। उसके बावजूद कई बार सोचना पड़ता है कि यार ये चीज़ कैसे करें, इसमें कैसे कॉन्फ़िगरेशन होगी, दोबारा देखने पड़ते हैं, इनके डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि चीज़ें माइंड से निकल जाती है। तो अगर आप केवल और केवल क्लास देख कर ये कॉन्फिडेंस लेके आ रहे हो कि नहीं कर लेंगे, तो गलत है आपका कॉन्फिडेंस। लेब आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, ये अपना लेब चल रहा था। सबकी कॉन्फ़िगरेशन वाइप तो ना ही करें तो ठीक है, टाइम बच जाएगा अपना। वाइप में तो ये फिर कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ही हटा देगा। आज अपना लैब में नेक्स्ट टॉपिक है आईपी6 वीपीएन में ही इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन कल हमने की थी विजार्ड बेस, आज हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे टेम्पलेट बेस। दो टाइप से हम आईपी6 वीपीएन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं 40 गेट फायरवॉल में। तो आज सेकेंड टाइप पढ़ेंगे इसमें। अगर आपको फर्स्ट टाइप आपने लैब किया है, आपको समझ में आया है, तो सेकेंड टाइप भी इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड ना है। लॉगिन करते हैं दोनों फायरवॉल को।
इसका आईपी क्या है? 1.101.172.168.1.1 एक्सेस करो। ठीक है, ये अपना इंडिया फायरवॉल है और दूसरे फायरवॉल को और एक्सेस कर लेता था। वन सेवन वन। अभी हमने यहाँ पे है ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है इंडिया टू यूएस फायरवॉल, लाइक अपना प्राइवेट नेटवर्क टू प्राइवेट नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है, जिसको मैं पहले की कॉन्फ़िगरेशन को मैं डिलीट कर देता हूँ। एग्जीक्यूट पिंग 192.168.2.2.1। यहाँ से ये नहीं कर रहा है, लेकिन एंड डिवाइसेस से यहाँ के जो एंड यूजर है इस नेटवर्क के, वो तो दूसरे नेटवर्क के पीसी तक पिंग कर पा रहे हैं। यहाँ के कंप्यूटर, यहाँ का हमने कल देख करके देखा भी था। क्यों कर रहे हैं बोला, यहाँ पे हमने एक वीपीएन कॉन्फ़िगर कर रखा है, विच इज आप आईपी से वीपीएन में जाके देख सकते हो। इंडिया टू यूएस प्राइमरी इंटरफेस वैन इंटरफेस तरीके साथ में स्टेटस अभी इनएक्टिव पड़ा है। क्यों भाई? डैशबोर्ड में जाओ, आईपी से मॉनिटरिंग में क्या स्टेटस है इसका? इंडिया टू यूएस टनल फेज 1 अप है, लेकिन फेज 2 ये कह रहा है अभी डाउन शो हो रहा है, कुछ भी डेटा गया नहीं है। फेज 2 भी अप आ जाएगा जब इसमें आप कुछ भी डेटा सेंड करोगे यहाँ से दूसरी ऑफिस तक। तो फेज 2 तब अप आता है जब उसमें से हम कुछ भी डेटा सेंड या रिसीव होता है तब। फेज 1 अप है, इसका मतलब आपकी टनल अप है और उसमें ऑथेंटिकेशन और सारा पैरामीटर मैच हो गए हैं, उन्होंने नेगोशिएट करके टनल क्रिएट कर ली है और वो अप है, इन वर्किंग है। फेज 2 टनल का तब अप आता है जब हम कोई ना कोई डेटा सेंड करते हैं उस टनल के अंदर। लाइक मैं यहाँ से जाके पिंग करता हूँ 192.168.2 डॉट और 2 को पिंग करते हैं। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, लेन हैंग की वजह से ऐसा कर रखा होगा, वरना लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क कुछ ये कह रहा डेटा गया भी है, बाउंड 240 बाइट और आउटगोइंग 180 बाइट, और दोनों टनल दोनों फेज अप आ गए हैं क्योंकि अभी इसमें डेटा आ जा रहा है, तो फेज 2 भी अप आ गया। अब हमें इसको क्या करना है ना कि इसको डिलीट कर देते हैं जो अभी हम
ये अपना चल रहा है आईपी से टनल, और टनल को यहाँ से डायरेक्टली जब मैं जाकर जब इस टनल को डिलीट करना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पे एडिट का तो ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का आ नहीं रहा। ऐसा क्यों है भाई? डिलीट क्यों नहीं हो रही है ये? एनीवन? सर पोर्ट अप है ना अभी। पोर्ट अप है तो पोर्ट को डाउन करने के बाद हो जाएगी ये? हाँ ओके, पोर्ट डाउन करके देख लो आपके लिए। इंटरफेस में जाओ, पोर्ट 3 है ना? स्टेटस इसका डिसेबल मार दो। वीपीएन में जाओ, आईपी से टनल, और ये टनल हुई, अभी भी डिलीट नहीं हो रही है तो। हाँ भाई, क्या रीजन है? मतलब फोर्टिगेट फायरवॉल में आप इतने दिन से लेब कर रहे हो, इसमें चीज़ें यूज कर रहे हो, एक चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए कि ये टनल नहीं, मैं कोई भी चीज़ लाइक मैंने अगर कोई एड्रेस बना रखा है या पॉलिसी बना रखी है, मैं किसी भी चीज़ को, जैसे ये 192.168.1.2 का एड्रेस है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके डिलीट करना चाहूंगा ना, ये डिलीट नहीं होगा। चाहे वो पॉलिसी हो, एड्रेस हो, या कोई एफक्यूडीएन हो, और कुछ भी चीज मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है उसको मैं डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकता। क्यों? बोला जब तक यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रेफरेंस का, और जब तक यहाँ पे रेफरेंस किसी चीज के जीरो नहीं होगा ना, तब तक वो चीज डिलीट आप नहीं कर सकते। बोला ऐसा क्यों? बोला ये रेफरेंस के अंदर यहाँ पे 4 शो हो रहा है, 4 मतलब ये 4 जगह आपकी ये टनल यूज हो रही है, और कोई भी आप इन यूज चीज को डिलीट नहीं कर सकते फोर्टिगेट फायरवॉल में। अगर इस टनल को आपको डिलीट करना है ना, तो पहले इसका रेफरेंस जीरो करना पड़ेगा। रेफरेंस पे क्लिक करो, कहाँ कहाँ यूज हो रही है, बोला दो तो इसमें पॉलिसी बन रखी है, वीपीएन इंडिया टू यूएस रिमोट और वीपीएन इंडिया टू यूएस लोकल। एक आपका स्टैटिक रूट है, और एक आपकी आईपीसेक फेज, वीपीएन आईपीसेक फेज इंटरफेस है, उसमें ये टनल इन यूज है। तो अगर इस टनल को डिलीट करना है ना, तो पहले आपको इन सब को डिलीट करना पड़ेगा, और इनका क्योंकि रेफरेंस 0000 है, तो ये तो डिलीट हो जाएंगे, तो पहले आपको इनको डिलीट करना पड़ेगा। मैं इस टनल को डिलीट करता हूँ। एक टनल और है, सॉरी पॉलिसी, इस पॉलिसी को भी मैं डिलीट करता हूँ। जिस चीज का रेफरेंस जीरो होगा ना, जीरो मतलब वो कहीं यूज में नहीं है, उस चीज को आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन जब तक कुछ ना कुछ रेफरेंस रहेगा वो डिलीट नहीं होगी। तो अगर आपको डिलीट करना है तो उसका रेफरेंस क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। 4 जगह ये टनल यूज हो रही थी, मैंने चारों जगह से इसको हटा दिया, डिलीट कर दिया सर। अभी। हाँ जी। सर इस टनल को हम डिसेबल नहीं कर सकते क्या? नहीं, डिसेबल कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते? तो फिर वैसे नहीं होगी, अगर डिसेबल कर देंगे तो फिर वो यूज कहाँ पे होगा? नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं रखना नहीं चाहता इस टनल को। डिलीट कर दो, पॉलिसी डिसेबल मार दो, टनल आपकी डिसेबल ही है। पॉलिसी की वजह से ही तो चल रही है ना, जब ये मैंने टनल बनाई तो ऑटोमेटिकली इसकी दो पॉलिसी बन गई थी यहाँ पे। अभी मैंने डिलीट की है, यहाँ पे दो पॉलिसी थी, एक तो यहाँ से आउटगोइंग की और एक इनकमिंग की। एक तो ट्रैफिक को लेके जाने वाली पॉलिसी, एक लेके आने वाली। तो दो पॉलिसी थी, दोनों पॉलिसी को आप डिसेबल मार तो ये टनल आपकी ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाएगी, इन यूज नहीं रहेगी। लेकिन मेरे को आईपी से ये टनल डिलीट करनी है, तो अब मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, क्यों? बोला इसका रेफरेंस है जीरो। तो कोई भी चीज़ का रेफरेंस अगर जीरो है ना, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, जब तक जीरो नहीं है आप डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ से मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी, इसमें चलते हैं यूएस फायरवॉल में, और यहाँ जाके भी देखते हैं वीपीएन आईपी टनल, और इसका भी रेफरेंस 4 है, तो ये भी तो डिलीट होगी नहीं। तो इसका भी रेफरेंस करते हैं, पहले जीरो रेफरेंस पे क्लिक करो। जैसे यहाँ पे ये दो पॉलिसी बन रखी है, तो इनको डिलीट मारते हैं।
एक इसका स्टैटिक रूट पड़ा है, उस रूट को डिलीट करते हैं, और एक इसका IPsec VPN फेस टू इंटरफेस है, उसको भी डिलीट करते हैं। हो गया। अब आप इस टनल को डिलीट कर सकते हो, डिलीट, और ये मैंने कर दिया डिलीट। अब दोनों फायरवॉल में कोई भी VPN की आपके पास कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। जब आप IPsec VPN में जा रहे हो तो यहाँ पे ये कह रहा है कोई भी टनल या कोई भी VPN कॉन्फ़िगर नहीं है। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं, लेन टू लेन नेटवर्क को मेरे को कम्युनिकेट करवाना है। दो मेरे लेन नेटवर्क चल रहे हैं अलग अलग ऑफिसेज के। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों लेन नेटवर्क मेरे आपस में कम्युनिकेट करें। लाइक ये जो मेरा लेन नेटवर्क है 192.168.1.0 का, ये डायरेक्टली कम्युनिकेशन होना चाहिए 2.0 नेटवर्क के साथ में, और ये भी इसके साथ कम्युनिकेट करने चाहिए वाया इंटरनेट, लेकिन मेरे टनल के थ्रू। तो कैसे कर सकते हैं बोला, उसके लिए मैं IPsec हमने कल एक कॉन्फ़िगर किया था, IPsec विजार्ड। बोला उसमें है ना, क्या क्या डिफरेंस रहता है IPsec, एक तो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं विजार्ड बेस और एक करते हैं टेम्पलेट बेस। क्या डिफरेंस है बोला, देखो जब आप IPsec विजार्ड बेस कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना टनल की, उसके अंदर आपसे कुछ ज्यादा चीजें वो पूछता नहीं है। आपसे बस वो पूछेगा कि रिमोट पब्लिक IP क्या है, लोकल आपका प्राइवेट नेटवर्क क्या है, रिमोट प्राइवेट नेटवर्क क्या है, और लोकल पब्लिक IP क्या है, आपका वैन इंटरफेस क्या है, और ऑथेंटिकेशन के लिए क्या पासवर्ड यूज करना चाहते हो। मैंने मैच 3 से 4 चीजें बताई, और उसने एक टनल क्रिएट करके दे दी। उसकी जो जो पॉलिसी बनानी थी, जो उसके स्टैटिक रूट बनाने थे, सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, हमने कुछ भी नहीं किया। मैंने केवल एक टनल बनाई दोनों फायरवॉल पे, और टनल बनाने के साथ ही मेरा लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया। बोला हाँ। लेकिन टेम्पलेट बेस में क्या होता है बोला, टेम्पलेट बेस में जब आप IPsec VPN को कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको मैन्युअली सारी चीजें वहां पे सेटअप करनी पड़ती है। लाइक आपके इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी आप क्या यूज करोगे, हेजिंग के लिए क्या यूज करोगे, ऑथेंटिकेशन क्या रहेगा, उनके अगर पॉलिसी बनानी है, स्टैटिक रूट बनाने हैं, सारी चीजें आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो बोला क्या डिफरेंस है बोला, देखो अगर आपका मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आप कितना भी उसमें कोई सी भी बढ़िया से बढ़िया इंक्रिप्शन यूज कर सकते हो, बढ़िया से बढ़िया हेजिंग यूज कर सकते हो, जो पासवर्ड लगाने वो लगा सकते हो। लेकिन विजार्ड बेस में वो अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर देगा, आपको नहीं पता कि इंक्रिप्शन क्या यूज कर रहा है, हेजिंग क्या यूज कर रहा है, तो आप मैन्युअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो IPsec टनल को। बोला ठीक है करते हैं। मैं एक टनल बनाता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ इंडिया टू US, ये टनल का नाम है। और जब विजार्ड बेस कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो यहाँ पे एक ऑप्शन था साइड टू साइड, में इसके साथ आगे बढ़ रहा था। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये साइड टू साइड, ये तो विजार्ड बेस है, मेरे को चाहिए टेम्पलेट बेस, तो मैं ऑप्शन क्लिक करूंगा कस्टम। कस्टम मतलब, कस्टम मतलब मैं मेरे हिसाब से कस्टमाइज करूंगा अपनी टनल को, इसमें क्या क्या चीजें यूज करना है क्या नहीं करना है वो सब मैं डिसाइड करूंगा, आपको कुछ ही नहीं करना है। कस्टम ऑप्शन सेलेक्ट करो और नेक्स्ट बढ़ो। मैंने किया नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में ये कह रहा है कि अच्छा नेटवर्क की कुछ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कुछ कमेंट डालना है भाई, कोई ज़रूरी नहीं है। स्टैटिक IP एड्रेस, आपका नेटवर्क रिमोट गेटवे या रिमोट पब्लिक IP क्या है आपकी, वो बताओ इसको। रिमोट पब्लिक IP है मेरी 10.0.137.230, यही है। तो रिमोट पब्लिक IP, आपका इंटरफेस कौन सा है, जिस इंटरफेस पे ये टनल कॉन्फ़िगर कर रहे हो, वैन इंटरफेस मेरा पोर्ट 3 है। पोर्ट 3 पे मैं इसको कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। लोकल गेटवे बताना है क्या, बताना है तो ऑप्शन इनेबल कर दो। लोकल गेटवे की कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि मैंने इंटरफेस बता दिया, तो ये इससे ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि इंटरफेस पे जो IPS साइन है 10.0.137.221 वही यहाँ की पब्लिक IP रहेगी। बताना चाहो आप लोकल गेटवे भी बता दो। मॉड कॉन्फ़िग नेट travel cell enable disable for keep alive frequency, dead peer detection, DPD retry count, DPD retry interval, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ये कह रहा है कि भाई साहब क्या क्या करना है। यानी आपके कीप अलाइव मतलब अगर दोनों टनल के बीच में ये एक दूसरे को पिंग भी करते रहते हैं ना कि टनल अपनी कहीं पीयर डाउन तो नहीं चला गया है, उस तक रीचेबिलिटी तो नहीं हो गई है, उसको डेड कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे, बहुत सारे पैरामीटर है, कॉन्फ़िगर कर सकते हो।
जो आप डिफॉल्ट है उनके साथ आगे बढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडवांस पे क्लिक करो, एड रूट, रूट ऐड करना है, ऑटो डिस्कवरी सेंडर, ऑटो डिस्कवरी रिसीवर, एक्सचेंज आईपी, और डिवाइस क्रिएशन, एग्रीगेट मेंबर, कुछ अलग अलग मेंबर को एग्रीगेट करना है, बहुत सारी सेटिंग्स। नहीं भाई, ये सब मेरे को कुछ ही नहीं करना है। ऑथेंटिकेशन क्या यूज करना है आपको, प्री शेड की यूज करना है या सिग्नेचर यूज करना है। सिग्नेचर अगर आपने कोई बाई कर रखा है ऑथेंटिकेशन के लिए तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप प्री शेड की दे सकते हो। मैं प्री शेड की दे देता हूँ 48@123, एक पासवर्ड सेट कर देता हूँ इनके ऑथेंटिकेशन के लिए, 48@123। और ये जो इनका नेगोशिएशन होगा, हमने कहा था कि एक आजकल प्रोटोकॉल यूज होता है, वैसे यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, एएच, ईएसपी और आईकेई, इंटरनेट की एक्सचेंज। तो ये कह रहा है आईकेई के 2 वर्जन होते हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2। इनमें से कौन सा वर्जन यूज करना है आपको, वर्जन 1 यूज कर सकते हो, वर्जन 2 यूज कर सकते हो। क्या डिफरेंस, बोलो वर्जन 1 में कुछ इन्हांसमेंट कर टेक्नोलॉजी है, हेजिंग है, वो सारी चीजें वर्जन 2 सपोर्ट करता है, वर्जन 1 नहीं सपोर्ट करता। तो आप चाहो तो वर्जन 1 यूज करो या वर्जन 2। अगर आपको एडवांस ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन, हेजिंग यूज करनी है तो वर्जन 2 के साथ आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज वर्जन 1 भी ले सकते हो। मैंने कहा वर्जन 2, ठीक है। फेज 1 के प्रपोजल के लिए आपको इंक्रिप्शन क्या यूज करना है, हेजिंग क्या यूज करना है, आप सारी चीजें बता सकते हो मैन्युअली। इंक्रिप्शन क्या है, डेस, ऑथेंटिकेशन क्या है, MD5 SHA, यानी हेजिंग के लिए आप क्या यूज कर रहे हो, MD5 SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512, क्या हेजिंग यूज कर रहे हो आप, जो चाहो वो यूज कर सकते हो। इंक्रिप्शन के लिए डेस, 3 डेस, बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी है, इसमें भी एक ही ऑप्शन शो कर रहा है एस। अभी सबसे जो लेटेस्ट इंक्रिप्शन है वो एस आता है, तो इनमें से आपको क्या यूज करना है वो कर सकते हो। आपको और कुछ इंक्रिप्शन लगाना है कि नहीं भाई, बार बार मेरे को सेम इंक्रिप्शन नहीं लगाना है, मैंने एक बार कर दिया इंक्रिप्शन और हेजिंग, ठीक है। और डेफी हेलमैन ग्रुप, ये क्या होता है भाई, व्हाट इज डेफी हेलमैन ग्रुप। मतलब डेफी हेलमैन ग्रुप एक टेक्नोलॉजी या एक सर्विस है जिसके थ्रू जब ये की एक्सचेंज और ये जो पैरामीटर को एक्सचेंज किया जाता है ना, जैसे इंक्रिप्शन की हो गई या आपका ऑथेंटिकेशन हो गया या डेस की, क्या आप किस या सॉरी हेजिंग कौन सी यूज कर रहे हो कौन सी नहीं, ये जो प्रपोजल मैसेज भेजेंगे तो इनको सिक्योरली पीयर आपस में एक्सचेंज करने के लिए नंबर्स है उनका यूज करेंगे इनको की को एक्सचेंज करने के लिए ओवर इंटरनेट, क्योंकि ऑल ओवर अपना डेटा तो एक्सचेंज कहाँ होगा, इंटरनेट पे, और अब तक अपनी कोई यहाँ पे टनल बिल्ड हुई नहीं है। तो ये जब दोनों आपस में प्रपोज करेंगे एक दूसरे को, अपने पैरामीटर एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ में, तो वो वाया इंटरनेट होंगे। तो वाया इंटरनेट इनको कोई हैक ना कर ले, उसके लिए इनको सिक्योर रखने के लिए, सिक्योरली एक्सचेंज करने के लिए हम यूज करते हैं डेफी एलिमेंट ग्रुप। दोनों साइड सेम होने चाहिए, डेफी एलिमेंट ग्रुप, आपका इंक्रिप्शन, आपका ऑथेंटिकेशन, आपका हेजिंग, सारी चीजें दोनों पीयर पे, अदरवाइज ये दोनों सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो डेफी एलिमेंट ग्रुप आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो जो आपको एक्सचेंज के लिए आप यूज करना चाहते हो, लाइक मैंने यूज किया 125, मल्टीपल नंबर सेलेक्ट कर सकते हो डेफी एलिमेंट के लिए, ठीक है। की लाइफ टाइम कितने सेकंड तक रहेगा, लोकल आईडी, क्या है लोकल आईडी, पता नहीं लोकल आईडी क्या है, इसी में ऑप्शन आ रहा है। तो ये फेज 1 की कुछ कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक मैंने इसको नाम दिया, मेरा रिमोट गेटवे बताया किस इंटरफेस से ये आपको सिंक्रोनाइज करना, ट्रैफिक मेरा आएगा जाएगा, किस इंटरफेस पे टनल क्रिएट होगी, और उसके बाद में मैंने इसमें इंक्रिप्शन क्या यूज होगा, हेजिंग क्या यूज होगा, वो सारी चीजें बताई, और डेफी एलिमेंट ग्रुप दिया, ठीक है। डेफी एलिमेंट ग्रुप के, और ये सारी चीजें मैंने से सिलेक्ट कर दी। फेज 2 में क्या होता है, फेज 2 के थ्रू अपना डेटा एक्सचेंज होता है दोनों पीयर के बीच में। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं,
बोला फेज 2 में आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करो। एडिट क्यों नहीं करने दे रहा? एनीथिंग प्रॉब्लम? वर्जन 4 लोकल गेटवे। ओके ओके गुड। ओके नो प्रॉब्लम। ठीक है ठीक है, ये यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ गई। फेज 2 का आपको नाम क्या रखना है? नाम मेरे को वही रखना है, इंडिया टू यूएस। कमेंट आप कर सकते हो। लोकल आपका सबनेट क्या रहेगा? लोकल मेरा सबनेट है 192.168.1.0/24। और रिमोट आपका प्राइवेट नेटवर्क क्या है? रिमोट प्राइवेट नेटवर्क है 192.168.2.0/24। दोनों जगह मैंने डाल दी लोकल एड्रेस और रिमोट एड्रेस, इसका नाम रख दिया। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में और क्लिक करो। इनमें भी आपको इंक्रिप्शन हेजिंग लगाना है, क्योंकि आपका डेटा भी इंक्रिप्ट होगा। ये सारे इंक्रिप्शन और हेजिंग ये सारे लगाए हैं ना, ये तो इनके मैंने फेज 1 को क्रिएट और अप लेके आने के लिए किया है कि इनकी की और क्या यूज करेंगे, कैसे किसमें इंक्रिप्ट होके जाएगी, ऑथेंटिकेशन में या हेजिंग में क्या होगा। फेज 2 में भी इंक्रिप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। आपको क्या इंक्रिप्शन चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में जाना चाहिए, मतलब नल और डेज या 3 डेज या क्या यूज करना चाहते हो, हेजिंग क्या यूज करना चाहते हो। आप जो भी हेज और जो भी यहाँ पे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज करो ना, वो दोनों पेयर पे सेम होनी चाहिए, फेज 1 में भी और फेज 2 में भी। तो आपको याद रखना, आप डेज यूज कर रहे हो इंक्रिप्शन के लिए और हेजिंग के लिए यूज कर रहे हो MD5। बाकी आपको बार बार इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन करने की नीड नहीं है, बाकी को आप क्लोज कर सकते हो। एक बार आपने इंक्रिप्शन और हेजिंग बता दिया। डेफी एलिमेंट ग्रुप आपको क्या यूज करना है? 1, 2 और 5 याद रखने के लिए मैंने दोनों जगह यही यूज किया है। लोकल पोर्ट और रिमोट पोर्ट प्रोटोकॉल आपको कुछ चेंज करना है कि नहीं? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसकी जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। और की लाइफ टाइम की का कितना लाइफ टाइम रहेगा, कितने बाद आपकी ये चेंज हो जानी चाहिए, ये कितने टाइम तक काम करेगी, ये सारी चीज़ें की और मैंने किया ओके। ओके के साथ में ही आपकी एक टनल बन के क्रिएट हो जाएगी। बोला जी ठीक बात है। अब इसके लिए ये कह रहा है एक रेफरेंस है, ये कहाँ पे यूज हुई है चेक करना। उसके इंटरफेस पे यूज हुई होगी, फेज 2 इंटरफेस पे। फेज 2 बनी है तो फेज 2 में फेज 1 के रेफरेंस लग गया। अब ठीक है, मैंने एक टनल तो बना दी, लेकिन ये क्योंकि मैंने टनल क्रिएट किए टेम्पलेट बेस, तो इसके लिए कोई पॉलिसी क्रिएट नहीं हुई है, स्टैटिक रूट क्रिएट नहीं हुआ है। विजार्ड बेस में सब चीज़ें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो अब इसके लिए दोनों पेयर आपस में बातचीत करेंगे, डेटा शेयर करेंगे, तो उसके लिए मेरे को कुछ पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एक तो आपका दो पॉलिसी बनेगी, एक तो आपका यहाँ से लेन नेटवर्क से इस लेन नेटवर्क के लिए, और एक फिर यहाँ से यहाँ अलाउ करने के लिए, क्योंकि फायरवॉल बाई डायरेक्शनल काम करता है। यानी अगर आपने कोई लेन नेटवर्क से वैन के लिए पॉलिसी बनाई है तो वो केवल यहाँ के ट्रैफिक को यहाँ ही लेके जाएगी। अगर यहाँ से कोई बंदा यहाँ लेन में रीच करना चाहेगा तो सेम पॉलिसी से नहीं आ सकता, हमें पता है। क्योंकि अगर लेन टू वैन बनाई है तो वो लेन से वैन के लिए तो ट्रैफिक जाएगा, लेकिन वैन से लेन पे नहीं आएगा, उसके लिए आपको एक अलग पॉलिसी चाहिए होगी। तो दो पॉलिसी बनाते हैं। एक मेरा पॉलिसी है, मैं बना देता हूँ इंडिया टू यूएस, और इन पॉलिसी ट्रैफिक को अंदर आने के लिए, या एक बना देते हैं आउट पॉलिसी और एक इन पॉलिसी। आउट पॉलिसी में यहाँ से वहाँ ट्रैफिक मेरे को भेजना है, तो ट्रैफिक आएगा कहाँ से भाई? मेरे लेन नेटवर्क से आएगा, और जाएगा कहाँ पे? मेरे टनल इंटरफेस पे जाएगा। टनल इंटरफेस आपको यहाँ कहीं पे शो हो रहा है क्या?
इंडिया टू यूएस मैंने एक टनल बनाई है, इस टनल पे जाना चाहिए, इस लेन नेटवर्क से ट्रैफिक आएगा, इस टनल पे जाएगा। सोर्स कौन होगा? सोर्स के लिए मेरे पास अभी मेरे लेन नेटवर्क का कोई एड्रेस है क्या क्रिएट? 192.168.1.0/24 ये रहा, ये मेरा सोर्स रहेगा, मैंने सेलेक्ट कर लिया। और डेस्टिनेशन लोकल सबनेट क्या है? 2.0, ये मैं कॉल कर सकता हूँ, इसके लिए ट्रैफिक जाएगा। रिमोट सबनेट 1 सर्विस क्या क्या, किस किस सर्विस का आपको ट्रैफिक अलाउ करना है टनल पे? ऑल सर्विसेज मैंने अलाउ कर दी, एक्सेप्ट होना चाहिए। फ्लो बेस आप, क्योंकि ये तो आपकी टनल से ट्रैफिक जाएगा तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा इंस्पेक्शन करना नहीं है, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क टू प्राइवेट नेटवर्क आपका कम्युनिकेशन रहेगा। प्रॉक्सी बेस भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। फ्लो बेस में भी कोई दिक्कत नहीं है। नेटिंग करनी है कि नहीं? नेटिंग मेरे को नहीं करवानी है, क्योंकि ये लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क मेरा कम्युनिकेशन रहेगा। और आपको कुछ चीज़ें यूज में करनी है, एंटीवायरस, वेब फिल्टर नहीं, ये सारे इंटरनेट ट्रैफिक पे मैं लगाता हूँ। एसएसएल इंस्पेक्शन अभी मैं इनमें नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क से प्राइवेट नेटवर्क मेरा कम्युनिकेशन है। और ये मैंने पॉलिसी बना दी किसके लिए? आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए। इन टू आउट मेरा जो ट्रैफिक जाएगा यहाँ से वहां तक के लिए, ठीक है। इसी की एक अपोजिट पॉलिसी और बनानी है, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे एक आएगा इंसर्ट एम्प्टी पॉलिसी। आप चाहो तो एक दोबारा से नई पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसी की एक कॉपी या क्लोन रिवर्स बना सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लोन रिवर्स, आप क्लोन रिवर्स करो, इसकी जस्ट अपोजिट पॉलिसी ऑटोमेटिकली बना के आपको दे देगा। एडिट में जाओ, इसका नाम रख दो आप इंडिया टू यूएस, और ये पॉलिसी है इनके लिए, वहां से यहाँ ट्रैफिक आने के लिए। कहाँ से आएगा? टनल से आपका ट्रैफिक आएगा, लेन नेटवर्क पे जाएगा, लेन इंटरफेस 2 पे। का किस नेटवर्क से आएगा? 2.0 से ट्रैफिक आएगा, और 1.0 के लिए आपका आएगा सर्विसेज ऑल एक्सेप्ट। नेटिंग करवानी नहीं है मेरे को, बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं करनी है। पॉलिसी मैंने इनेबल कर दी और इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। दो पॉलिसी बन गई क्या इससे? लेकिन अभी भी टनल तो डाउन है। बोला टनल तो आपने सेकंड साइड अभी तक कॉन्फ़िगरेशन कुछ किया ही नहीं है, एक ही साइड हम कॉन्फ़िगरेशन करते जा रहे हैं। एक हमें स्टैटिक रूट और डालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम रूट नहीं डालेंगे तब तक अपना ट्रैफिक जाएगा नहीं। इंडिया टू यूएस रिमोट, ये विजार्ड बेस का पड़ा है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। पहले का स्टैटिक रूट है ये, एक नया स्टैटिक रूट में क्रिएट करता हूँ। किस नेटवर्क के लिए करना है भाई? 192.168.2.0 नेटवर्क के लिए मेरे को एक रूट क्रिएट करना है /24। उसका गेटवे क्या रहेगा? बोला गेटवे नहीं, मैं इंटरफेस कॉल करवा देता हूँ। उसका इंटरफेस आपको टनल पे लेके जाना है, ठीक है। प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस डिफॉल्ट रहने दो, कोई प्रॉब्लम। ये मैंने स्टैटिक रूट बना दिया। अब चलते हैं सेकंड लोकेशन पे, और यहाँ पे जाकर सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी है। गया मैं यूएस में, सबसे पहले चलते हैं आईपी से एक विजार्ड, और जाकर एक टनल क्रिएट करते हैं यूएस टू इंडिया। इस टनल का मैंने नाम रख दिया, कस्टम बेस में कर रहा हूँ। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद IPv4 रिमोट गेटवे आपका पब्लिक आईपी क्या रहेगा? 10.0.137.221 है, 221, ठीक है। आपके किस इंटरफेस पे ये इस टनल को क्रिएट करना है? वेन इंटरफेस कौन सा है? 3, ठीक है। और लोकल गेटवे नहीं देना है मेरे को। और प्रीशेड की ऑथेंटिकेशन के लिए 14@123 सेम होनी चाहिए आपको दोनों साइड। 14@123 आई के वर्जन दोनों साइड सेम होना चाहिए, जो भी आप यूज कर रहे हो। आई के वर्जन मैंने इसका 2 यूज किया है। इंक्रिप्शन वहाँ पे हमने यूज किया था डैश। हेजिंग के लिए हमने यूज किया था MD5। दोनों साइड पैरामीटर आपके सेम होने चाहिए, अदरवाइज ये नेगोशिएट नहीं करेंगे। डेफी एलिमेंट ग्रुप भी सेम होना चाहिए, 5 to 1 मैंने वहाँ पे यूज किया था, यहाँ पे भी वही कर लेते हैं। फेज 2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फेज 2 में लोकल सबनेट मेरा यहाँ का क्या रहेगा? 192.168.2.0/24, और रिमोट सबनेट क्या रहेगा? लोकल 192.168.1.0/24। और कुछ करना है क्या? एडवांस पर क्लिक करो, और यहाँ पे भी इंक्रिप्शन और हेजिंग आप लगाओ।
इंक्रिप्शन मैंने यूज किया था डेस, और हेजिंग मैंने यूज किया था MD5। बाकी को आप क्रॉस कर दो, नो प्रॉब्लम। डेफी हेलमन ग्रुप मैंने यूज किया था 1 to 5, 1 to 5 यूज कर लेता हूँ, और कुछ करना नहीं है। किया, ओके। अभी भी ये टनल डाउन है, इनएक्टिव स्टेटस में है। यहाँ से उसके लिए पॉलिसी क्रिएट करता हूँ ताकि ये कम्युनिकेट करें। एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं, और पॉलिसी है मेरी US टू इंडिया आउट ट्रैफिक के लिए मैं बना देता हूँ। यहाँ से वहाँ जो ट्रैफिक जाएगा, कहाँ से आएगा, इसके लैन नेटवर्क से आएगा, और कहाँ पे जाएगा, टनल इंटरफेस पे, इंडिया टू US टू इंडिया टनल पे जाएगा। तो उसका सोर्स कौन होगा, सोर्स होगा यहाँ का लोकल सबनेट 2.0, और डेस्टिनेशन कौन होगा, डेस्टिनेशन होगा वहाँ का रिमोट सबनेट 1.0। इनके एड्रेस क्रिएटेड है, मैं इन्हीं को यूज़ कर लेता हूँ। सर्विसेज ऑल रखनी है, कोई भी किसी भी टाइप का ट्रैफिक जाए अलाउ, प्रॉक्सी या फ्लो बेस इंस्पेक्शन जो भी रखना है। नेटिंग मेरे को यूज़ नहीं करनी है। ऑल लॉग के, ऑल सेशन के लॉग बनने चाहिए। पॉलिसी को इनेबल किया, ओके किया। ये पॉलिसी बन गई मेरी इनबाउंड से आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए। अब मैं एक वहाँ से इनसे ट्रैफिक की ओर नहीं क्रिएट कर लेते हैं, या उसी की आप रिवर्स क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली। US टू इंडिया और इन ट्रैफिक के लिए एक पॉलिसी बना देता हूँ। इनके लिए ट्रैफिक कहाँ से आएगा भाई साहब, आपका US टू इंडिया टनल अप आ गई पॉलिसी बनते, क्योंकि इन्होंने नेगोशिएट कर लिया होगा। आउटबाउंड लेन टू शोर्स, इनबाउंड है वहाँ का ट्रैफिक, वहाँ से यहाँ आएगा। तो सोर्स कौन होगा, सोर्स वहाँ का रिमोट सबनेट लेके आएगा, ये 1.0 का। और डेस्टिनेशन क्या होगा, अगर यहाँ ट्रैफिक आएगा तो यहाँ का नेटवर्क विच इज 2.0, यस 2.0। और सर्विसेज, सर्विसेज मेरे को रखनी है ऑल, ओ होश फ्लो बेस, ठीक है। नेटिंग मेरे को यूज नहीं करवानी। लॉग ऑल सेशन के बनने चाहिए। पॉलिसी मैंने इनेबल की और कर देता हूँ मैं ओके। दो पॉलिसी बना दी। एक स्टैटिक रूट क्रिएट कर देते हैं इसके लिए। स्टैटिक रूट पहले वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, और एक नया स्टैटिक रूट मेरे रिमोट एड्रेस के लिए क्रिएट कर देते हैं। किस नेटवर्क के लिए, 192.168.1.0/24। और इसका इंटरफेस क्या रहेगा, मेरा टनल इंटरफेस US टू इंडिया। और ये मैंने, ठीक है, टनल अप आई या नहीं आई चेक करते हैं। चलो डैशबोर्ड में IPsec मॉनिटरिंग, और ये कह रहा है एक टनल बन गई और उसके दोनों फेज अप है। इसका रिमोट गेटवे क्या है, 137.230 पीयर ID वो सेम ही। इनकमिंग और आउटबाउंड जो आपका डेटा है आउटगोइंग वो 00 बाइट है, और इसका फेज 1 और फेज 2 दोनों अप है। बोला अच्छा, पिंग करके देखते हैं लेन नेटवर्क से लेन नेटवर्क आपका पिंग जा रहा है नहीं जा रहा। ये तो हैंग कंडीशन में पड़ा है। यहाँ सेटिंग करते हैं, पिंग 192.168.1.2। रिक्वेस्ट टाइम आउट बता रहा। पिंग 192.168.2.2। कुछ डेटा जा रहा है क्या आपका यहाँ से? दोनों साइड से आ जा तो रहा है, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट क्यों शो कर रहा है ये?
डैशबोर्ड, आईपी मॉनिटरिंग, यहाँ पे भी डेटा आ जा रहा है। यहाँ से फायरवॉल से मैं पिंग करता हूँ, एग्जीक्यूट पिंग 192.168.1.23, किसी को भी एक को पिंग करके देख लो। Bring down entire tunnel. ट्रेस आउट करो, ट्रैफिक जा रहा है नहीं जा रहा। ट्रेस आउट 192.168.EPC, इस पे है ना, हम करते हैं 2.2 को। कहाँ इसका ट्रैफिक जा रहा है? 192.168.1.1 इसके गेटवे के पास गया, और 172.16.1.171 रिक्वेस्ट टाइम आउट। ट्रेस आउट 192.168.1.2, इसका ट्रैफिक कहाँ जा रहा है? 2.1 गेटवे, ठीक है। इस सेक्टर में दो चीजें कैसे आ रही है? एक आपकी डाउन शो कर रही है, और सेकंड इसका रेंज ठीक है। 2 डॉट प्रॉक्सी आईडी शोर्स, और ये क्यों आ रही है? देखना देखें। वीपीएन आईपीसी टनल, ये अपना टनल है, टनल आपका एडिट करो इसको।
नेटवर्क रिमोट गेटवे ठीक है, पोर्ट 3 ठीक है, ऑथेंटिकेशन प्री सेट की आई के वर्जन 2 ठीक है, फेज 1 प्रपोजल, फेज 2 और फेज 2 में हमने डबल कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है क्या? 192.168.2.0 और 1.0 सही है। एडवांस नहीं, डबल कॉन्फ़िगरेशन तो ना है। इंडिया टू यूएस, इंडिया और लोकल सबनेट 2.0 और 1.0 DSMD5 ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब तो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर तो सही है। इसका गेटवे 172.168.101.101 ये भी नहीं आना चाहिए। कुछ तो मिस्टेक है लग रहा है मेरे को ऐसा। इसका इंटरनेट पॉलिसी देखना। और इसका मेंबर एक ही था, पोर्ट 3 ठीक है। और इसका इंटरनेट पॉलिसी हाँ है, इसका लेन टू वैन पोर्ट 3 एक ही है, तो भी तो प्रॉब्लम ना है। एक काम करते हैं, ऐसा कुछ मिस्टेक लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये पता नहीं क्यों अदर गेटवे पे जा रहा है। इसको करते हैं डिलीट, दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं वन साइड, सबको डिलीट करते हैं। ठीक है, टनल क्रिएट न्यू करो, आईपी टनल नेम दे दो इसको यूएस टू इंडिया, कस्टम बेस नेक्स्ट करते हैं। आईपी वर्जन 4, आपका जो गेटवे 10.0.137.221 इंटरफेस वेन इंटरफेस और
नेबल ठीक है प्रीसेट की is 40 net 123 5k equals 2 encryption rate 75 decimal group 1 to 5 192.168.2.0/24 or remote 192.168.1.0/24 एडवांस में चलता है enable replay detection 95 और डेसिमल यूज कर लेते हैं 1 to 5 ठीक है टनल इसकी एक पॉलिसी बनाओ यूएस टू इंडिया और आउट ट्रैफिक बना देता हूँ आउट के लिए लेन से आएगा ट्रैफिक आपके टनल पे जाएगा यूएस टू इंडिया सोर्स उसका 2.0 होगा ठीक है डेस्टिनेशन 1.0 होगा 0 इनसे आउट जा रहा है ठीक है सर्विसेज ऑल और नेटिंग डिसेबल कर देता हूँ ऑल सेशंस ओके इसकी एक क्लोन रिवर्स बना देता हूँ और जस्ट अपोजिट एड यूएस टू इंडिया और इनके लिए टनल से आएगा और टू पे जाएगा ठीक है सोर्स का 1.0 डेस्टिनेशन ठीक है इनेबल कर देता हूँ स्टैटिक रूट देखो इसका है क्या और 192.168.1.0/24 टनल इंटरफेस के लिए बनाना है मेरे को इनेबल है ओके चलते हैं डैशबोर्ड आईपी से मॉनिटरिंग दोनों फेज अप है क्या इसके दोनों अप आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे डबल आ रहा है कोई ना एडमिन एडमिन ठीक है टनल है आपकी अप 137.254 ठीक है गेटवे के पास में गया और 1.1 के पास में ठीक है यहाँ पर ट्रैफिक कहाँ पे जा रहा है 172.16.1.171 रिक्वेस्ट टाइम आउट ट्रैफिक
टनल के पास हो क्या आपका? हाँ, इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक दोनों शो कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आ भी रहा है और आपका ट्रैफिक जा भी रहा है। एग्जीक्यूट पिंग 192.168.1.2। हाँ भाई, कुछ मिस्टेक लग रहा है क्या कहीं पे? मिस्टेक से ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, दोनों पुलिस में से यहाँ से ट्रैफिक आ जा रहा है। नो प्रॉब्लम। ठीक है, चल रहा है। इनका ट्रेसर्ट रुका या नहीं रुका? रिक्वेस्ट टाइम आउट चल रहा है। पिन 2.2। सर आप जो वहाँ पे रूट बता रहे हो ना, वो एक के लिए ही बताओगे क्या? एक के लिए मतलब? स्टैटिक रूट में हाँ। 192.1.0 के लिए बताया है, 2.0 के लिए नहीं बताओगे? नहीं, 2.0 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है ना इसके इंटरफेस से। अगर कोई नेटवर्क राउटर के इंटरफेस के डायरेक्टली कनेक्टेड है तो फिर उसके लिए थोड़ी बताते हैं। एक फायरवॉल के दो इंटरफेस है, एक पे 1.0 का नेटवर्क चल रहा है, एक पे 2.0 का नेटवर्क चल रहा है। उन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करवाना है, लाइक इस इंटरफेस को और इस इंटरफेस को। तो अगर इसके इंटरफेस को डायरेक्टली आपको भेजना है तो इसके लिए आपको कोई रूट नहीं चाहिए, डायरेक्ट एक पॉलिसी चाहिए, क्योंकि फायरवॉल को पता है ये नेटवर्क कहाँ पे कनेक्टेड है, ये ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे 1.0 डायरेक्टली इससे नेटवर्क कनेक्टेड है तो इसके लिए इसको रूट नहीं चाहिए, डायरेक्टली भेज सकता है। और 2.0 है ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा है, पता नहीं पिंग और एक पॉलिसी से आपका ट्रैफिक जा नहीं रहा है, या तो ये लेब हैंग की वजह से, पता नहीं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आउटबाउंड पॉलिसी से ये कह रहा है कि ट्रैफिक आपका 0 बाइट गया है, बल्कि यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रैफिक जाना चाहिए था। पिंग करना हूँ लेकिन यहाँ से ट्रैफिक गया नहीं, हो सकता है इसकी वजह से मिस्टेक कर रहा हो। आ,
एक काम कर सकते हैं, तो डिसेबल मारो। एंड से आउट है ना, ये आउट बाउंड के लिए है। इनेबल करो। यूएस टू इंडिया आउट ट्रैफिक आएगा कहाँ से? लैन नेटवर्क से आएगा आपका, और 2.0 से सही है। टनल पे आपको भेजना है। लोकल सबनेट 2.0 रहेगा, डेस्टिनेशन 1.0 रहेगा। यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेड्यूल ऑल, सर्विस ऑल, एक्शन एक्सेप्टेड, नेटिंग डिसेबल है, नो इंस्पेक्शन है, लॉग ऑल चाहिए, और 0 बाइट ट्रैफिक जा रहा है। दोबारा से यहाँ से कुछ ट्रैफिक जनरेट करते हैं। PC7 पे जाओ और हाइपर टी 1.2। अभी इसमें से ट्रैफिक ज्यादा है, 180 बाइट गया है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी दोनों पॉलिसी से ट्रैफिक आपका जाना चाहिए। अगर सही से सारी चीजें कॉन्फ़िगर्ड है तो जा रहा है। ठीक है, बात है। अभी ट्रेस सेट करो, देखे इसको 1.2 क्या आ रहा है यहाँ पे। 2.1 ठीक है। गेटवे है आपका 101। ये कौन सा, ये पब्लिक आईपी लेगा। स्टैटिक रूट सही बताया ना हमने, इसमें तो कुछ मिस्टेक ना है। 1.0 के लिए जाना है, इंडिया यूएस सही है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे स्टैटिक रूट क्या कॉन्फ़िगर किया है? 2.0 का सही है, प्रॉब्लम ना है। 2.0 सारी चीज़ें सही है, कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मिस्टेक है नहीं। लेकिन ये बार बार ट्रैफिक को आपको अलग डायरेक्शन में भेजे जा रहा है। 1.101, ये पता नहीं इसका कौन सा गेटवे है। यहाँ पे अपना गेटवे आना चाहिए 10.0137.221, जो उसके सामने वाले का रिमोट पब्लिक आईपी है, वहाँ ट्रैफिक जाना चाहिए। तो उसके बाद में टनल वो उसके लिए नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना चाहिए। Bring down enter tunnel। ठीक है, टनल को एक बार डाउन करके अप करते हैं। टनल, bring down enter tunnel। bring up all phase 2। उसको भी आप लेके आओ, bring up
ऑल फेज 2 टनल अप है, ठीक है। और यहाँ का भी आपका टनल अप, ठीक है। टनल के थ्रू आपका ट्रैफिक जा भी रहा है, पॉलिसी में से भी निकल गुजर रहा है, ट्रैफिक बता रहा है बार बार सेम पॉलिसी से आपको जा रहा है, लेकिन रीच नहीं कर पा रहा। इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ट्रैफिक जा रहे हैं, पॉलिसी में से भी सेम पॉलिसी में से जा रहे हैं, कोई दिक्कत ना है, सब सही है। ट्रैफिक आपका गो थ्रू हो रहा है पॉलिसी में से भी, और सारी जगह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से भी आपका ट्रैफिक दोनों में से जा भी रहा है और आ भी रहा है। इनका ये क्यों नहीं लैब सेटअप में आपका हो रहा है, पता नहीं क्या, कुछ ना कुछ मिस्टेक तो कर रहा है। सही है, राउटिंग टेबल में भी कोई मिस्टेक ना है। सब कुछ सही है, पता नहीं लैब में ये क्यों नहीं कर रहा, आप एक बार करके देखना। अगर फिर भी ये सेम ऐसी आपको प्रॉब्लम आए ना, तो आप ऐसे मत करना। ये इसका है ना, लैब के अंदर ये जब ट्रे सेट कर रहे हैं तो दूसरे गेटवे पे ट्रैफिक जा रहा है, उसका एक सॉल्यूशन है, आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे एक राउटर ले सकते हो ताकि आपका ट्रैफिक कहीं बाहर जाए ना। यहाँ पे एक सिस्को का राउटर लेके और उसको एज इंटरनेट काम करवा सकते हो। एक राउटर लेना और राउटर के अंदर आपको क्या करना है, इस इंटरनेट की जगह इससे दोनों फायरवॉल पे कनेक्टिविटी दे देना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिफॉल्ट रूट इस राउटर के लिए रख देना, एक डिफॉल्ट रूट इस राउटर के लिए रख देना। यहाँ से यहाँ इसकी पब्लिक आईपी से पब्लिक आईपी आपकी बस रीचेबिलिटी होनी चाहिए, और उसके अलावा आपको कुछ ही नहीं करना। बाकी सेम आप टनल क्रिएट करोगे तो आपका ट्रैफिक यहाँ भी इंटरनेट पे, क्योंकि ये इसका खुद का ओवन वाईफाई नेटवर्क है जिससे हमने कनेक्ट किया है, तो ये बार बार गेटवे उठा रहा है 172.16.1.10 वाला जो उसका रियल गेटवे है, उसके ऊपर ट्रैफिक जा रहा है। तो हो सकता है उसकी वजह से ये दोनों पिंग नहीं कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली राउटर लेकर अपना खुद का ओवन नेटवर्क सेटअप कर सकते हो, जिसमें आपका ट्रैफिक कहीं बाहर जाएगा ही नहीं। क्या करना है, सारा सेटअप तो हमने कर रखा है, एक काम कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली मारो डिलीट, और यहाँ पे आप डायरेक्ट एक राउटर लगाओ। अगर हमारी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी मिस्टेक ना है तो सब चीज़ें परफेक्टली काम करनी चाहिए। इसको करो स्टार्ट, भी एक्सेस करो। इसमें आपको कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, एक साइड नेटवर्क हम सेम रख सकते हैं, दूसरे इंटरफेस में हम चेंज कर देंगे।
एक इंटरफेस है कि 0/0, इस पे तो नेटवर्क यही रहने देते हैं 10.0.137. इसको मैं आईपी असाइन कर दूंगा 254, जो इसका हमने गेटवे बनाया है। तो इसमें हमें कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करना पड़ेगा। दूसरे इंटरफेस पे हम एक दूसरा नेटवर्क ले लेंगे 10.0.138 का, 254 इसका गेटवे हो जाएगा, और इसको हम आईपी असाइन कर देंगे 10 डॉट वेन इंटरफेस को 10.0.138.1 या 2, जो भी हम आईपी असाइन करना चाहेंगे सेम नेटवर्क का। और उसके बाद में आपका डायरेक्टली कम्युनिकेशन यहाँ से हो जाएगा। तो इनकी जो लैब का इंटरफेरेंस है वो हट ही जाएगा अपना टोटल। कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर का। अपने पास क्लास का टाइम आई थिंक इतना पड़ा है, 10 मिनट लगेंगे। टाइम नहीं है, 8:30 हो गए। ये आप है ना खुद करोगे, करना। अगर आपको प्रॉब्लम आए ना तो आप मेरे को पूछना, कल की क्लास में दोबारा ये कॉन्फ़िगरेशन करके बता दूंगा। वीपीएन की जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है वो सेम है। आपको बस यहाँ है ना वो इंटरनेट यहाँ यूज करके आप अपना खुद का एक राउटर डिवाइस लगा दो जो लाइक इंटरनेट काम करेगा। इसके एक इंटरफेस पे एक नेटवर्क लो सेपरेट, दूसरे पे दूसरा सेपरेट नेटवर्क। यहाँ से आपकी इंटरनेट की एक पॉलिसी बना देना इस गेटवे के लिए, इस नेटवर्क से भी एक इंटरनेट की पॉलिसी इस गेटवे के लिए। और बाद में आपको करना है कि आपके इस पब्लिक आईपी से यहाँ की पब्लिक आईपी रीच करनी चाहिए, जो कि आप यहाँ से अगर पिंग करोगे तो यहाँ तक ट्रैफिक जाना चाहिए। यहाँ पे ना राउटिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्टली दोनों कनेक्टेड नेटवर्क है। और यहाँ से एक डिफॉल्ट रूट डालना पड़ेगा इस गेटवे के लिए, यहाँ से भी एक डिफॉल्ट रूट यहाँ के गेटवे के लिए। जब ये दोनों पिंग हो जाएंगे तो आप आईपी से एक टनल क्रिएट करना इस रिमोट गेटवे के लिए, जिसमें आप लोकल सबनेट दोनों साइड बता देना। यहाँ पे भी वीपीएन के टनल क्रिएट करना आईपी से, और उनकी दो दो पॉलिसी और एक एक रूट आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ का लेन नेटवर्क, यहाँ के लेन नेटवर्क से कम्युनिकेशन डायरेक्टली करने लग जाएगा। इस राउटर पे आपको ज़्यादा कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करनी है, बस दोनों इंटरफेस को आईपी दे के और छोड़ देना है। बाकी आपको कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर नीड नहीं है। इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल लाइक होस्ट नेम, दिस इज आईएसपी राउटर, और आप जाओ इंटरफेस पे गीगाथरनेट 0/0, इस पे एक आईपी एड्रेस असाइन कर दो 10.0.137.254 रख देते हैं। इसका सबनेट मास्क 0, नो शटडाउन। इंटरफेस को कर दो और दूसरे इंटरफेस पे जाओ 0/1 आईपी एड्रेस, इस पे एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं 10.0.138.254। इसका गेटवे रख देते हैं 255.255.255.0, इसको भी कर दो नो शटडाउन। ठीक है, और कुछ करना नहीं है आपको। तो आप डायरेक्टली जाओ राउटर पे, फायरवॉल पे सॉरी, और फायरवॉल पे एडमिन एडमिन, और इस पे तो आपका गेटवे और रूट सब कुछ सेम है। इस पे जाकर आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, एडमिन एडमिन। और सबसे पहले तो इसके इंटरफेस को ही आपको कॉन्फ़िगर करना है, वैन इंटरफेस 3 को, वैन इंटरफेस। और वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर करके इसकी आईपी है 138 कर दो, बस 230 रहने दो, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, और अभी जाओ स्टैटिक रूट में। स्टैटिक रूट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इसका गेटवे गेटवे 138.254 है आपका, 138.254 वैन इंटरफेस 3। ठीक है, और कुछ चेंज करना नहीं है। पॉलिसी एक बार नज़र मार लो। लेन से वैन पे ऑल जा रही है, उसका रूट भी डाल रखा है। ठीक है, अभी आपके फायरवॉल से आपका राउटर पिंग आना चाहिए, एग्जीक्यूट पिंग, और 10.0.138. क्या है 254 पिंग आ रहा है आपका राउटर का गेटवे। दूसरा आपका फायरवॉल की आईपी भी पिंग आनी चाहिए, पिंग सॉरी एग्जीक्यूट पिंग, और उसका आईपी क्या है 137.221 है ना। ये भी आपका पिंग आना चाहिए यहाँ से। ये पिंग नहीं कर रहा है, ठीक है, इसमें जाके देखते हैं क्या मिस्टेक है। यहाँ से पिंग आ रहा है क्या, ये एग्जीक्यूट पिंग
10.0.137.254। हाँ ये तो पिंग कर रहा है। एग्जीक्यूट पिंग 138.230। ये पिंग आ रहा है क्या? सेंड टू फेल्ड, सेंड टू फेल्ड, सेंड टू फेल्ड। ठीक है। अब आप नेटवर्क में स्टैटिक रूट में, और क्या स्टैटिक रूट डाल रखा है यहाँ पर, वेन इंटरफेस वाला है, इसका मेंबर एक 3 है, तो इसमें 3 से हो जाना चाहिए। दोबारा देखो, यहाँ से ये पिंग करेगा अगर इस नेटवर्क को, तो डिफॉल्ट रूट पे यहाँ चला जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर 138 नेटवर्क के लिए जाना है तो हो जाना चाहिए यहाँ तक। और यहाँ अगर 130 से आ रहा है इसकी आईपी, तो 137 चला जाना चाहिए। हाँ, को तो नहीं आनी चाहिए। एग्जीक्यूट पिंग 10.0.138.230। पब्लिक आईपी से आपकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए। एग्जीक्यूट ट्रेस रूट 10.0.138.230। ट्रेस रूट टू 32 हॉप्स, ट्रेस रूट डॉट 84 चार्ट 81, ट्रेस रूट सेंड टू नेटवर्क इज अनअवेलेबल, network is unreachable. Why? 10.0.138.0/24। ओके, स्टैटिक रूट डाल देते हैं भैया, ऐसे मिनट में करना है तो इसी पे डाल दो। 10.0.137.254। यहाँ पे भी एक रूट डाल दो। अनरीचेबल तो नहीं आना चाहिए। स्टैटिक रूट क्रिएट न्यू 10.0.137.0/24। आपके पेन इंटरफेस 10.0.137.254। गेटवे 138.254। एग्जीक्यूट पिंग 10.0.137.221। execute trace route 10.0.137.221। यहाँ से ट्रैफिक राउटर तो गया है, लेकिन राउटर
तो क्या मिस्टेक आ रही है वैसे? पिंग 10.0.138.221 को पिंग नहीं कर पा रहे क्या? 221 नहीं, 230 और 137.221। अच्छा, शो आईपी रूट दोनों नेटवर्क है इसमें। हाँ, दोनों नेटवर्क सेम चीज है। कोई ना। ये फायरवॉल इसको रीच नहीं कर रहा है। कोई ना, आप करके देखना, अगर ना हो तो क्लास का थोड़ा टाइम आउट जा रहा है। यहाँ से यहाँ राउटर और इसके कोई भी दो नेटवर्क मान लेना, और राउटिंग यहाँ पे करवानी नीड नहीं है, स्टैटिक रूट दोनों नेटवर्क पे है, तो यहाँ से इस इंटरफेस से ये इंटरफेस आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना चाहिए। यहाँ तक इसके लिए कोई स्टैटिक रूट की भी नीड नहीं है, क्योंकि आपके पास डिफॉल्ट रूट पड़ा है, तो ये भी आपको करने की नीड नहीं है। एक बार आप आईपी से वीपीएन की ये टेम्पलेट बेस आज करोगे, दोनों इंटरनेट भी यूज करके और एक अपना राउटर भी लगा के, अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो बताना, कल की क्लास में इसको दोबारा करते हैं। इंटरनेट से तो हो भी सकता है, क्योंकि ये गेटवे बार बार जब मैं ट्रेस रूट कर रहा हूँ ना, तो ये अलग उठा रहा है। टनल से ये कह रहा है कि ट्रैफिक भी जा रहा है और सारी चीजें हो रही है, लेकिन पिंग नहीं आ रहा है लेन नेटवर्क टू लेन नेटवर्क। आप एक बार इंटरनेट यूज करके देखना, दूसरी बार या डायरेक्ट यहाँ से एक राउटर यूज करके और करके देखना। यहाँ से या पब्लिक आईपी से पब्लिक आईपी आपकी रीच होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो ये नहीं हो रही है। करके देखना, कहीं कुछ मिस्टेक की है क्या, हो सकता है कहीं पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन मिस्टेक भी हो अपनी साइड से। अगर फिर भी आपको इश्यूज आए तो कल की क्लास हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे। ओके। हाँ भाई। ओके, तो आईपी से